नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका स्वागत है। साथियों, नया अपडेट लेकर आए हैं जो कि राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2026 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन के पदों हेतु जिलों अनुसार अलग अलग जिलों के अनुसार विज्ञापन जारी हो गया है। इस भर्ती का आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा? आवेदन फॉर्म है वो आपको कहाँ से लेना होगा? फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी रखें? फॉर्म में गलती नहीं करें, इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है आपको, कौन कौन कर सकता है इसके लिए आवेदन के लिए पात्र कौन है, संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। साथियों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो इसका आवेदन फॉर्म है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके डाउनलोड करके भर सकते हैं। तो आवेदन फॉर्म किस प्रकार भरना है वो एक बार आप जान लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, सहायिका के पद हेतु आवेदन पत्र। बाल विकास परियोजना उपनिदेशक, कौन सा जिला आपका, वो इसमें जिला भर देना, उपनिदेशक जिस जिले का हुआ। ग्राम पंचायत शहरी निकाय का नाम, कोई ग्रामीण से है तो ग्राम पंचायत का नाम इसमें भर देना है, और शहर से है तो शहरी निकाय का नाम इसमें आ जाएगा। राजस्व ग्राम जो कि ग्राम पंचायत के लिए होगा, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और वार्ड है जो कि शहरी क्षेत्र के लिए होगा, तो इसमें आपने राजस्व ग्राम और वार्ड का नाम भर दें। आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम जो किस ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हो वो इसमें भर देना है। मानदेय सेवा पद, किस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका या साथिन के लिए, वो इसमें आपको लिख देना है। और अपने यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देनी है। आवेदक का नाम, आवेदक का नाम यहाँ पर भरना है, उसके पति का नाम, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, जो उसका पूरा पता इसमें भर देना है। आवेदक का नाम, अभी इसमें बता देंगे आपको, आवेदक जो है केवल महिला ही इसके लिए आवेदन कर सकती है, पुरुष इसके लिए पात्र नहीं है, केवल महिला को ही इसके लिए आवेदन करना होगा। उसके पति का नाम, पिता का नाम और पत्र व्यवहार का पता जो उस ग्रामीण क्षेत्र में हो, जिस ग्राम पंचायत के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो आंगनबाड़ी क्षेत्र के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसका इसमें नाम आएगा। मोबाइल नंबर जो सही से भरना है। आवेदक की ईमेल आईडी, जन्म तिथि जो कि अब उसकी जन्म तिथि जो 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट में दी गई है वही जन्म तिथि भरनी है। आयु कितने वर्ष की हो गई, कितने माह की हो गई, मतलब विज्ञप्ति जारी होने करने की तिथि का आधार पर विज्ञप्ति जब जारी हुई थी तो उसके उस दिन तक उसकी आयु कितनी हो गई, कितने वर्ष कितने माह। तो जिलों के सभी जिलों में अलग अलग है, तो उसमें उसके अनुसार भर दें आप। वर्ग, किस कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, ओबीसी, सामान्य, एसबीसी, आर्थिक पिछड़ा वर्ग। इनमें जो भी कैटेगरी आपकी उसमें टिक लगा दें। आदिम घुमंतु है तो उसमें लगा दें, दिव्यांगजन है तो इसमें टिक लगा दें। जो लागू टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करें। जाति प्रमाण पत्र जो कि विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे तो 1 वर्ष पुराना मांगते हैं, लेकिन उसका शपथ पत्र आपको देना होगा तो 3 वर्ष के लिए वैलिड हो जाएगा। वैवाहिक स्थिति, विवाहित है, विधवा, तलाकशुदा, अगर इनमें से जो भी है तो उस पर टिक लगा दें। साथ ही उसका प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई विधवा है तो उसके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा, तलाकशुदा है तो उसके तलाक की डिक्री देनी होगी। विवाह की स्थिति, विवाह की स्थिति में अगर मैरिड है, विवाहित है तो उसको विवाह का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता में क्योंकि सेकेंडरी, 10th क्लास, सीनियर सेकेंडरी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी एनटीटी कर रखी हो किसी ने, स्नातक, स्नातकोत्तर, ग्रेजुएशन हो, एमए कर रखी हो, बीएड, बीएसटीसी, द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्री, कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो, आरसीआईटी, आरएससीएफए, पीजीडीसीए, ओ लेवल कोर्स हो तो वो इसमें भर देना है। एएनएम, जीएनएम कर रखी हो, आयुर्वेद नर्सिंग कर रखी हो तो वो भी इसमें भर देना है। अगर अन्य कोई डिग्री हो तो वो इसमें भर देना है। सेकेंडरी वर्ष किस वर्ष में आपने किया है उसका विद्यालय बोर्ड का नाम इसमें भर देना है, और विशेष योजना यदि कोई हो तो इसमें डाल देना। तो इनका किस वर्ष में आपने कंप्लीट किया है और किस बोर्ड से, किस विद्यालय से किया है तो इसमें भर देना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शिशु पालन गृह में कार्यानुभव, यदि आपने पहले कोई कार्य किया है तो उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा, जो एक्सपीरियंस है वो आपको लगाना होगा। अगर कोई अन्य योग्यता हो तो उसको भी यहाँ पे लिखना है, उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि,
आवेदन आपने कौन सी तिथि को प्रस्तुत किया, आपने आवेदन कौन सी तिथि को जमा कराया है, ये यहाँ पर उसकी तिथि डाल देनी है। दस्तावेजों किस प्रकार से जमाना आपको, संलग्न दस्तावेज सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित प्रति, जो भी आपके दस्तावेज है उनको स्वप्रमाणित करना है और 2 प्रतियों में आपको लगाना है, सेट करना है। अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक तालिका प्रमाण पत्र जो भी है अधिकतम, उसमें अगर आपने लगाया तो हाँ करना है, और उससे कौन से पृष्ठ पर है वो पृष्ठ संख्या इसमें लिख देनी है। NTT टीचर ट्रेनिंग का कोर्स हो कोई, उसका प्रमाण पत्र है तो अगर आपने लगाया तो हाँ, और नहीं लगाया तो नहीं, लगाया तो उस कौन से पृष्ठ पर संलग्न है। सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र वो इसमें लगा देना है, कौन से पृष्ठ पर है। स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र, इसमें मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, कोई सा भी एक पहचान पत्र आप लगाओ तो उसमें लिख देना है और कौन से पृष्ठ पर लगाया है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जो कि विवाहित के लिए लगाया तो उसमें पृष्ठ संख्या लिख देनी है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, पृष्ठ संख्या लिख देनी है। आदिम व घुमंत जाति का प्रमाण पत्र है तो उसमें भी पृष्ठ संख्या लिख देनी है और हाँ कर देनी है। दिव्यांगजन है कोई तो उसका प्रमाण पत्र जो कि 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होने का प्रमाण पत्र आधारित 40%, कम से कम 40% विकलांग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो इसमें पृष्ठ संख्या लिख देनी है किस पर लगाया। GNM ANM आयुर्वेद कर रखी है तो उसका प्रमाण पत्र भी लगा देना है। RSCIT का प्रमाण पत्र है या PGDCA है, कंप्यूटर का कोई O लेवल का कोर्स है तो उसका भी प्रमाण पत्र लगाना और पृष्ठ संख्या लिख देनी है। कार्यानुभव यदि कोई कार्य किया आपने पहले तो उसका भी प्रमाण पत्र लगाएं। विधवा का तो विधवा प्रमाण पत्र, अगर कोई और है तो उसका प्रमाण पत्र लगाएं। साथ इसमें तिथि दिनांक लिख देनी है और अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है वो स्वप्रमाणित होने चाहिए और 2 सेट होने चाहिए उसके। शपथ पत्र घोषणा जो कि मैं शपथ में यहाँ पर आपका नाम लिख देना है। शपथ पर घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सही है, अगर कोई भी जानकारी गलत होगी तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी। इसमें आपका नाम, यहाँ पर आपका नाम लिख देना है। जो भी दस्तावेज हैं वो सही है, वो संलग्न कर दिए गए हैं। मेरे पति की मृत्यु, अगर कोई विधवा है तो उसके पति की मृत्यु की तिथि, कोई तलाकशुदा तो उसका वो नाम दिला कब से है तो उसमें लिख देना है इसे, और उसका प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न कर देना है, साथ ही उसके हस्ताक्षर कर देने हैं और यहाँ पर दिनांक लिख देनी है। ये जो नीचे का पार्ट है वो यहाँ से आपको रसीद फाड़ मिलेगी, तो इसमें भी केवल कार्यालय उपयोग हेतु है ये। इसमें आपका नाम, पत्नी, वो ये आपको भरना नहीं है, केवल वो भर देंगे। जो चेक करेंगे आपको डॉक्यूमेंट दस्तावेज वो इसमें भर देंगे अपने आप। आपने कौन कौन से दस्तावेज लगाए हैं वो सब इस पर अपने आप टिक कर देंगे। ये आवेदन पत्र जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसमें दस्तावेजों की आपको पहले ही पता है, ये भर्ती जो कि केवल महिलाओं लिए लागू है, केवल महिला इसमें आवेदन कर सकती है। महिला भी कौन सी, जो उस स्थानीय जिस ग्राम पंचायत के लिए जो विज्ञप्ति निकाली गई है उसी की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। अगर कोई शहरी से है तो उसको उस वार्ड की निवासी होना आवश्यक है। आयु है जो कि 18 से 40 वर्ष की गई है, किसी में 21 से 40 है, किसी में 18 से 35 वर्ष की गई है, तो अलग अलग जिलों अनुसार अलग अलग दी गई है। वो सब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से चेक कर सकते हैं। इनका सबका नोटिफिकेशन जिले अनुसार सबका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। इसका आवेदन फॉर्म है जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, या आप अपने CDPO कार्यालय, जिले के CDPO कार्यालय से भी आप इसको आवेदन पत्र वहाँ से लेकर भर सकते हैं। आवेदन पत्र कहाँ जमा करवाना है, ये जो कि आपको CDPO कार्यालय, वहीं पर आपको आवेदन पत्र जमा कराना होगा। ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आपको ये आवेदन पत्र लेकर फॉर्म भर कर आपको व्यक्ति से कार्यालय में जाकर जमा करवाना होगा। अंतिम तिथि जिलों की, सभी जिलों की अलग अलग है, तो अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। आपको इसमें शौचालय का प्रमाण पत्र भी देना होगा। यदि आपके घर में शौचालय बना हुआ है और आप उसका नियमित यूज कर रहे हैं तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 10th 12th हायर एजुकेशन की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, RSCIT, अगर कोई एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर का O लेवल का PGDCA कोर्स किया हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। विधवा है तो उसका प्रमाण पत्र, कोई पुनर्विवाह नहीं किया उसने, तलाकशुदा है तो उसकी डिग्री देनी होगी। जाति प्रमाण पत्र जो कि विज्ञप्ति जारी होने से 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, जो कि OBC नॉन क्रीमिलियर और MBC के लिए लागू हो। जब भी आप फॉर्म जमा कराओ तो उसकी प्राप्ति रसीद अवश्य लो, ताकि वो फ्यूचर में आपके लिए काम आएगी। तो इस प्रकार ये भर्ती केवल महिलाओं के लिए है। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, जिस पर डेली आपके लिए अपडेट लाए जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।